नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया रशिया से और मिग-29 खरीदने वाला है और पुराने फाइटर जेट का अपग्रेड भी किया जाना है। और अभी रशिया ने इसकी नई सेल अल्जीरिया को की है, जिसके अंदर इस फाइटर जेट को अल्जीरिया को देना है। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी लाइफ बची हुई है, लेकिन अभी इसके अंदर कितने अपग्रेड और किए जा सकते हैं और कब ये पूरी तरह से पुराना होगा, यानी एक्चुअल में इसके अंदर कितनी पावर अभी बची है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मिकेओन मिग-29 फुलकर्म एक तरह से कोल्ड वार के बाद में रशिया ने डेवलप किया था, यानी कोल्ड वार जब खत्म होने वाला था उस समय डेवलप किया था। और रशियन एयरफोर्स में ये जुलाई 1982 के अंदर इंडक्ट किया गया था। और हालांकि बहुत ज़्यादा पुराना होने के बावजूद भी दोस्तों ये अभी भी सर्विस के अंदर है और 5th सबसे कॉमन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और करंटली इसके ऊपर बहुत से अपडेशन भी किए जा रहे हैं और ये अभी कम से कम 1 दशक तक और सर्विस के अंदर रहेगा। और अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन किसी देश को दिया गया है तो वो नॉर्थ अफ्रीका के अल्जीरियन एयरफोर्स को ये दिया गया है। उसने 2014 में 26 ऐसे फाइटर जेट को लेने का फैसला किया था और अभी उसने 14 और ऐसे मिग-29 M2 वर्जन का भी ऑर्डर दिया है। और रशिया की स्टेट आर्म्स सेलर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, जो कि दोस्तों इसकी हाईटेक कॉरपोरेशन रोस्टेक का हिस्सा है, उसने अल्जीरिया को इन फाइटर जेट की स्क्वाड्रन देने के लिए, जो कि मिग-29M और मिग-29 M2 फाइटर जेट की थी, और साथ ही सुखोई 30 MKA एयरक्राफ्ट, जो कि मैक्स 2019 इंटरनेशनल एयर शो के दौरान डील साइन हुई थी, उसका फैसला किया था। और अल्जीरियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी पुराने मिग-29S एयरक्राफ्ट है जो रिटायर होने वाले हैं और उन्हीं को ही ये फाइटर जेट की स्क्वाड्रन रिप्लेस करेगी। और दोस्तों ये मिग-29M और M2 एयरक्राफ्ट एक्चुअल में दोस्तों इजिप्टियन एयरफोर्स के पास भी हैं, यही वेरिएंट इसी को दिया गया है। और साथ ही दोस्तों ये एक तरह से मिग-29M जिसकी डेवलपमेंट 1980 में शुरू हुई थी, उसी का आगे का वेरिएंट है। और 1990 के अंदर इसे मिग-33 का नाम दिया गया था ताकि ये कहा जा सके कि ये एक लेटेस्ट वेरिएंट है मिग-29 फाइटर फैमिली का। और मिग-29M दोस्तों सिंगल सीट वर्जन है और जबकि मिग-29M2 एक 2 सीट वर्जन है। और इनके अंदर लाइट वेट बॉडी यानी फ्रेम दिया गया था ताकि इनकी मैन्योवरेबिलिटी बढ़ सके और साथ ही इनकी कॉम्बैट रेंज को भी 2000 किलोमीटर कर दिया गया था, 1500 किलोमीटर, जो कि ओरिजिनल मिग-29 के अंदर था। और मिग-29M का अपग्रेड अब ये भी साबित करता है कि जो मिग-35 जो अपकमिंग फाइटर जेट है ये उसी तरह का होगा, लेकिन इसके अंदर मॉडर्नाइज मल्टी रोल फाइटर जेट की कैपेबिलिटी होगी और फॉर्मूला वही मिग-29M वाला होगा। कुछ एक फीचर इसके अंदर 5th जनरेशन एवियोनिक्स वाले भी होंगे। और साथ ही दोस्तों ZUK-AES से रडार इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी। और ये भी कहा गया था कि जब मिग-35 रिलीज होगा तो उसके बाद मिग-29 को रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये आगे भी काम करेगा। और दोस्तों हम इस बात को डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने जो मिग-29 खरीदने का फैसला किया है वो इससे कहीं ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। इंडिया की अपनी स्पेसिफिकेशन है और उसी के हिसाब से ही इसे बनाया गया है। और जो इंडिया ने इसका वर्जन खरीदा हुआ है उसे भी अब अपग्रेड किया जाना है, जो 56 फाइटर जेट है। और दोस्तों रशिया का ये फाइटर जेट ऐसा है जिसके अंदर जितने चाहे मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों सुखोई 30 MKI इंडिया ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर क्यों खरीदा है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप जो चाहे जैसे चाहे उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी जो दोस्तों परीक्षण किया गया था, जो बेस से 4000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर दोस्तों उसने फायर किया था। तो 2.5 टन की मिसाइल को कैरी करना कोई छोटा काम नहीं है। नॉर्मल फाइटर जेट ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मोस को हमने जैसे चाहे वैसे ही परीक्षण किया है इस फाइटर जेट के साथ में, और उसी तरह का प्लेटफॉर्म मिग-29 है। तो ये दोस्तों आने वाले समय 1 दशक या 2 दशक से ज़्यादा भी अगर चल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद, जय हिंद।